सम्मानित भाई बहनों, आज का विषय हमारी नारी शक्ति माता बहनों के लिए। मानव जीवन में माताओं और बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ माता बहनों की शक्ति के रूप में पूजा होती है। हम सभी को उनका आदर व सम्मान करना चाहिए। हमारी वंश वृद्धि से लेकर के घर तथा बाहर सभी का साथ हिलमिल करके वो देती हैं। माता अनुसुईया जी ने हमारी माता सीता जी को उपदेश के माध्यम से जगत माता बहनों को उपदेश दिया है कि जब राम और सीता जी अत्रि मुनि के आश्रम में गए हैं तो वहाँ सीता जी ने माता अनुसुईया के चरण पकड़े हैं और छुए हैं, नमस्कार की है, उनका अभिवादन किया है। तो क्या है चौपाई के माध्यम से कि अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, और आशीष देई निकट बैठाई। तो माता अनुसुईया के जब पैर छुए हैं माता सीता ने, तो बड़ी सुशील स्वभाव से बैठी हैं, और जो ऋषि अत्रि मुनि की पत्नी हैं उनके मन को बड़ा संतोष मिला है और उन्होंने माता सीता को अपने पास बिठाला है। दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, और नार धर्म कछु का ब्याज बखानी। दिव्य कपड़े आभूषण उनको माता सीता जी को पहनाए हैं, दिए हैं। वो ऐसे थे, अमल थे, मल से रहित थे, वे कभी खराब नहीं होते थे। मात पिता भ्राता हितकारी, और मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरतावे देही, अधम सो नार जो सेवन तेही। तो माता ने बताया है अपनी मीठी वाणी से, नारी के कुछ धर्म बताए हैं कि माता पिता भाई ये सभी हितकारी होते हैं, राजकुमारी, इनकी जो है सेवा करनी चाहिए इनका। और यदि वो महिला या नारी उनकी सेवा नहीं करती है तो वो अधम है। कहा भी है और आगे कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। उन्होंने कहा है कि धीरज धर्म और मित्र और नारी, ये जो चार ऐसे समय हैं इन पर जो है नारी की परीक्षा होती है। इनमें वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे हमारा पति बूढ़ा है, रोगी है, जड़ है, धनहीन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, यदि ऐसा अवतीर्ण है तो इस समय हमारी माता बहनों को धीरे से काम लेना चाहिए। ऐसे उपतकर की अपमाना, नार पाप जमपुर दुख नाना। तो कहा है तुलसीदास जी ने कि ऐसे जो पति का अपमान करती हैं वो माता बहनें, वो जमपुर में दुख उठाती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो कहा गया है कि एक ही धर्म है माता बहनों के लिए, और एक ही नियम है कि काया वचन और शरीर से, मन से अपने पति की सेवा करना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनको नहाना, धुआना, खवाना, पिलाना, मन वचन से उनके आदेश का पालन करना। जगपति व्रता चार वेद नाही, अहि वेद पुराण संत सब कही। तो माता अनुसुईया जी ने कहा है कि चार प्रकार की जो पतिव्रता हैं, वेद, पुराण और संत ने सभी ने कहा है कि उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम जो पतिव्रताएं होती हैं, सपने आन पुरुष जग नाई। जो पराया पुरुष होता है उनके जो है मन में सपने में भी वो पराया पुरुष नहीं आता। वो जो है उत्तम स्वभाव की महिलाएं होती हैं,
उत्तम पतिव्रताएँ होती हैं। मध्यम परपद देखें कैसे, जो मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रता माता होती हैं, भात्र पिता पुत्र ने जैसे अपने से बड़े को पिता के समान, अपने समान भाई को और छोटे को पुत्र के समान देखती हैं। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निष्कष्ट तिरकुत सुत है। धर्म के अनुसार चलती हैं। बिन अवसर भय ते जो रही, जाने अदम नार जग सोई। पतिवंचक परपत रत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। अवसर पा करके भय से, डर से जो पतिव्रता बनी रहती हैं, अपने पति को जो है धोखा देने वाली हैं कुछ महिलाएं, ऐसा कहा गया है कि वो रौरव नरक में पड़ती हैं। छन सुख लग जन्म सतकोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिन श्रम नार परम गति लही, और प्रतिव्रत धर्म छाण छल गई। और पतिव्रता माताएं जो होती हैं, वे अपने पति की सेवा करके वह सब कष्टों को काट करके बिना परिश्रम के ही ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, और विधवा होए पाए तरुणाई। यदि कुछ महिलाएं, कुछ माताएं स्वभाववश या गलती से कोई ऐसा गलत आचरण हो जाता है दबाव में या किसी तरीके से, तो यदि पति के अनुकूल नहीं रहती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं, तो ऐसा बताया गया है कि वो जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। अतः अंत में साथियों, माँ अनसुईया ने बताया है कि अपना पति कैसा भी हो, वह सबसे श्रेष्ठ है और वही उसके लिए भगवान है। परंतु साथियों, मैं यहाँ अपने पिता और भाइयों से प्रार्थना व निवेदन करूँगा कि वे भी यदि अपनी पत्नी माता सीता जैसे आचरण वाली चाहते हैं, तो हमारा खुद का भी आचरण श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा होना चाहिए। एक पत्नी व्रत, शाकाहारी, माता पिता की सेवा करने वाला, भाई बहनों का सम्मान करने वाला, नातेदारों, रिश्तेदारों, कुटुंब का सम्मान करने वाला, इन सभी में हिल मिल करके रहने वाला, मदिरा, शराब, गांजा, अफीम व नशा न करने वाला। जब पुरुष वर्ग माता बहनों का हम स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, तो वे उन नियमों का पालन कैसे करेंगी। अतः साथियों, हमें भी माता बहनों का पूरी तरह से सम्मान और इज्जत करने की ज़रूरत है। तभी हमारे देश में सतीत्व की धनी माता बहनें पैदा होंगी। मेरा ऐसा नमस्कार है भाई। नमस्कार साथियों।